हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं, जो कि दिया गया है एक समकोण दिया गया है जो कि त्रिभुज ए बी सी में, जिसका कोण जो है हमारे पास बी समकोण है। यदि tan a = 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a = क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। ठीक है, ये हमें सत्यापित करना है। सबसे पहले आप ये याद रखिए, जो भी कोण दिया गया है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। ये भले आधार में है लेकिन ये लंब है, हम इसे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। तो लंब क्या है आपके पास, बी सी है। तो यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan आपको दी गई है, tan की वैल्यू आपको दी गई। तो आपको क्या याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके इसी से पूरी प्रश्नावली जो है वो सॉल्व होने वाली, यानी कि लंब बटे आधार। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि लंब क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास बी सी, और आधार क्या है हमारे पास ए बी, और इक्वल टू क्या दिया गया है, हमें 1 दिया गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इन दोनों बस को देखें, तो अगर इसको हम इस तरह पच्छांतरित करें तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ओके, अगर हम बी सी इक्वल टू ए बी गिवन है और इसको हम मान लें के बराबर, तो कोई दिक्कत है, के जहाँ पर एक धन पूर्णांक है या फिर कोई धन संख्या है, ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या दिया गया है, ए सी और ए बी दो चीज़ दी गई हैं कि बराबर है। अब हम ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए सी पाइथागोरस से होगी, और यूज़ ऑफ पाइथागोरस आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें कि पाइथागोरस के उपयोग से, इंग्लिश में जैसा आपको अच्छा लगे। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए सी इक्वल टू इस वाले रूट स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो रूट में परिवर्तित हो जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या है, के का स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, के का स्क्वायर। अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो आपके पास क्या आता है, 2 के स्क्वायर। तो ए सी जो है आपका, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, के हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में, और अंदर क्या बचेगा, √2, यानी कि हमने ए सी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे हमें दिया गया है साइन ए कॉस ए, इन दोनों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो इसे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन ए, ठीक है, साइन ए दिया गया है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो हमें इससे पता चल जाएगा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे क्या है हमारे पास, बी सी, और कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के है, और ए सी की वैल्यू क्या है, के √2। तो के से के आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगी आपकी वैल्यू, 1/√2। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, ए बी, कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी, इक्वल टू ए बी की वैल्यू भी क्या है, के है, और ए सी की वैल्यू क्या है, हमने अभी भी कैलकुलेट की, के √2। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, रखने पर जो आपको सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√2, इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1/√2। आपको पता होना चाहिए कि √2 का गुणा अगर हमारे पास √2 से होता है तो क्या आता है, 2 आता है, वही संख्या आ जाती है। जैसे √3 का गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा, √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 आ जाएगा। तो ये इसी प्रकार से √2 का गुणा अगर √2 से होगा तो 2 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और जो कि आपके पास दिया भी गया था, ठीक है, जो कि आपका अपेक्षित मान था। तो आप लिख सकते हैं जो कि अपेक्षित मान था, या फिर आप ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया कि 1 आ गया हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।